रिज़ल्ट का ये पता चल गया था कि आज आने वाला है दोपहर में, तो ग्रुप्स में देख रहे थे लिस्ट के लिए, यूपीएससी की वेबसाइट सर्च कर रहे थे। 1:30 बजे जब रिज़ल्ट आया तो फाइनल लिस्ट देखी, उसमें नाम और रोल नंबर आता है। तो रिजल्ट में जब आपने अपना नाम देखा जी। तो क्या मतलब उम्मीद क्या थी और उसको देखने के बाद पहली प्रतिक्रिया क्या थी? पहले तो मैं क्योंकि डायरेक्ट नाम सर्च नहीं किया, वो मुझे थोड़ा डरावना लग रहा था, तो मैंने स्क्रॉल किया। तो जब इनिशियली 200-300 तक नहीं देखी तो मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा, लेकिन हाँ, नाम देख के काफ़ी खुशी हुई मुझे। तैयारी वगैरह किस तरह से रही? तैयारी मैंने दिल्ली में करी है मेजरली। ग्रेजुएशन मेरी हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से रही इकोनॉमिक ऑनर्स में। तो ग्रेजुएशन के बाद मैंने डिसाइड किया सिविल सर्विसेज एज अ करियर। फिर मैंने 1 साल प्रिपेयर किया इसके लिए, स्ट्रैटेजी वगैरह, इनिशियली बुक लिस्ट ऑप्शनल, क्योंकि मेरा इकोनॉमिक्स ही मैंने चूज़ किया, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था। तो अच्छे से प्रिपेयर किया, PYQ सिलेबस को देख के प्रिपरेशंस को थोड़ा सा डायरेक्शन दिया। और टॉपर्स वीडियो, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे सब कुछ अवेलेबल है, तो टॉपर्स की स्ट्रैटेजी देके क्या क्या गलतियाँ उनने करी, किन से हम सीख सकते हैं, वो चीज़ें सीखी। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये? ये दूसरा अटेम्प्ट था मेरा। अच्छा, तो पिताजी आपके क्या करते हैं और पिताजी से किस तरह का मोटिवेशन? जी। पिताजी मेरे पुलिस में हैं, तो मोटिवेशन ये था कि क्योंकि पुलिसिंग ऐसी जॉब है जो 24/7 है, तो घर पे भी टाइम ना दे के कैसे हम लोगों में वो वैल्यूज़ इनकलकेट करना, चाहे वो पढ़ाई के प्रति हो या औरों के प्रति हो, कैसे बात करना है, कैसे अपने आचरण को रखना है, तो पिताजी का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल था। और जब बात आती है मेरे डिसीजंस की, तो हमेशा उन्होंने मुझे फ्रीडम दी कि मैं डिसाइड करूं, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना हो, चाहे यूपीएससी में जाना हो। और जब इनिशियली क्लियर नहीं कर पाया, तब फैमिली काफ़ी मेजर मोटिवेशन थी, क्योंकि एक प्लान बी की बात बोली जाती है। तब वहाँ फैमिली काफ़ी मेजर रोल प्ले किया। उन्होंने कहा कि जब तुम्हें पता है क्या गलतियाँ की हैं, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट था वहाँ, तो आप अच्छे से तैयारी करिए, दूसरा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। करियर को लेकर पिताजी का क्या सजेशन? पिताजी ने तो ये कहा आप वो करिए जो आपको पसंद है। फिर जब मैंने बताया ये करना चाहते हैं, तो उन्होंने फुल सपोर्ट कि आप करिए, हमसे जो हो पाएगा। मेजरली फाइनेंशियल सपोर्ट पेरेंट्स का या इमोशनल सपोर्ट, स्पेशली जब आप कोई क्लियर नहीं कर पाते हैं स्टेज, तो वहाँ बहुत बड़ा रोल रहा माता पिता। क्या प्लान बी को लेकर कुछ सोचा? प्लान भी मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि फैमिली इतने अच्छे पेरेंट्स मिले थे, उनका कुछ ज़्यादा ही सब। जब तक आप अच्छे से कर रहे हो, आपका प्लान भी देखने सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो प्लान भी मैंने नहीं सोचा था। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे कि केवल एक प्लान लेके चलें या प्लान बी दिमाग में होना चाहिए? देखिए, इसका जवाब सबका अलग हो सकता है, क्योंकि मैं काफ़ी प्रिविलेज था कि फाइनेंशियल ऐसी स्थिति नहीं थी कि 1 साल ना होने के बावजूद मुझे कहीं और जाना पड़े या कोई और नौकरी करनी पड़े। तो कईयों के लिए ये कंपल्शन बन जाता है, क्योंकि उसी से वो अपना सोर्सेज या प्रिपरेशन सस्टेन कर लेते हैं। तो ये इंडिविजुअल अपना देखे, अगर आपको लगता है कि आप दे सकते हैं इसे, तो फिर आप पढ़ाई को दीजिए। कंसिस्टेंसी मांगती है प्रिपरेशन, भले आप 6-8 घंटे पढ़िए, लेकिन कंसिस्टेंट रहिए। आपकी रैंक क्या रही? 503 रहे। अच्छा, जो झांसी जैसे शहर के लोग जो हैं जो जी। तैयारी कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है शहर में रह के ऐसी जगहों पर रह के तैयारी हो सकती है या उनको मूव करना ही पड़ेगा? देखिए, आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया आपके घर पे हर सब कुछ अवेलेबल है। आप यूट्यूब का माध्यम से ले सकते हैं सहायता, और ऑनलाइन कोचिंग भी आजकल, कोविड से पहले बहुत कम ही ऐसी कोचिंग थी जो ऑनलाइन प्रोवाइड करती थी, आजकल हर दूसरी कोचिंग। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रिपरेशन के लिए आपको दिल्ली, जो कि कहा जाता है एक हब है, वहीं शिफ्ट होना है। आप घर से कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, जबकि टॉपर्स के भी एग्जाम्पल हैं जिन्होंने घर से प्रिपेयर किया। तो आप कर सकते हो घर से प्रिपेयर। लक्ष्य क्या है और मतलब सेवा में कौन सी आपकी प्राथमिकता रहेगी? कार्य क्षेत्र को लेकर क्या आपने सोचा है? सेवा में प्राथमिकता मेरी आईएएस थी। अभी देखिए, क्योंकि थोड़े समय बाद इसका आता है कौन सी सर्विस हुई। बाकी अगर आईएएस मिलता तो फिर मेरी प्राथमिकता हेल्थ सेक्टर में काम करना, एजुकेशन सेक्टर में, और बुंदेलखंड स्पेशली। अगर बुंदेलखंड की बात करूं तो यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, विमेन का पार्टिसिपेशन बहुत कम है। तो कैसे एसएचजीज का रोल इम्पॉर्टेंट होता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, कैसे उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा हो सकता है, जहाँ से एक स्मार्ट सिटी है, तो वहाँ। और अगर कोई और सर्विस मिलती है, जैसे कि अगर मुझे आईपीएस मिलती है, तो वहाँ ये इंश्योर करना कि जो हायर हायरार्की है और लोअर पुलिस हैं, उनके बीच में गैप, उसको काफ़ी इंटरेक्शन करना अपने लोगों के साथ। और दूसरी चीज़, लोगों में ये भावना डालना कि पुलिस उनकी अपनी है। अभी एक कॉलोनियल एरा पे हमारा, क्योंकि लॉ बेस्ड है 1861 में, तो काफ़ी अभी एक परसेप्शन है कि पुलिस के पास जाने से लोग कई बार डरते हैं।
तो उस चीज़ को पीपल सेंट्रिक पुलिसिंग फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी और टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन में हो या साइबर क्राइम से डील करना हो, फाइनेंशियल क्राइम से डील करना हो।